अफगानिस्तान में तालिबान की जीत अमेरिका की शर्मनाक हार है। ये हार दुनिया से अमेरिकी दबदबे के खात्मे का संकेत है। अफगानिस्तान में ऐसी ही हार का सामना शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और 1947 से पहले ब्रिटेन को भी करना पड़ा था। ये दोनों साम्राज्य भी इसी अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में भारी पराजय उठाने के बाद बिखर गए थे। इस हार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई झूठ बोले और अफगानिस्तान में अमेरिका की हार पर पर्दा डालने की कोशिश करते दिखे। अपने 20 मिनट के भाषण में बाइडेन ने कम से कम 4 बड़े झूठ बोले, मगर जो बाइडेन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लाख झूठ बोल लें, लेकिन अमेरिका की शर्मनाक हार का सच तो दुनिया के सामने आ ही चुका है। बाइडेन ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिकी सेनाओं का मिशन अफगानिस्तान में शासन निर्माण नहीं था। दरअसल ये सबसे बड़ा झूठ और बहकावा है जो बाइडेन ने बोला। उन्होंने कहा कि हमने अफगानों को अपना भविष्य संवारने के लिए बहुत मौका दिया, मगर हम उन्हें भविष्य के लिए संघर्ष का इरादा नहीं दे सकते। अमेरिकी सैनिकों के लिए यह संभव नहीं कि वो उस जंग में जान दें जिसे अफगान सैनिक लड़ना ही नहीं चाहते। आपको बता दें कि यह भी झूठ था। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा देने के बावजूद तालिबान को नेस्तनाबूद कर ही नहीं सका था। वहीं अपने भाषण में जो बाइडेन सारा ठीकरा अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के सर फोड़ने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान से भाग निकले, इसीलिए अफगान सेना बिखर गई, जबकि सच्चाई तो ये है कि भागने की शुरुआत अमेरिकी सैनिकों ने की थी। अमेरिका ही सबसे पहले अफगानिस्तान से भागा था। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपने कब्जे के दौरान कभी भी मजबूत शासन व्यवस्था के निर्माण में दिलचस्पी ली ही नहीं थी। आलम यह हो गया था कि अफगान सैनिकों को अपना हथियार बेचकर अपना पेट पालना पड़ रहा था। सच ये भी है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ वह पश्चिम और अमेरिका के इतिहास पर एक धब्बा है। कहाँ चला गया था अमेरिकी थिंक टैंक और कहाँ चले गए थे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जासूस, जो इतनी तेजी से अफगान सरकार और सेना के ढह जाने का अनुमान लगाने में नाकाम रहे। हालांकि इस स्थिति को समझने और इसका अनुमान लगाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। 46 साल पहले वियतनाम में जो हुआ वो छोटे से बच्चे को भी समझने के लिए काफ़ी है कि हालात क्या होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वर्ष 2001 में 11 सितंबर की घटना के बाद अफगानिस्तान के अधिग्रहण का फैसला अमेरिकी इतिहास का सबसे बदतरीन फैसला था जो अमेरिका ने लिया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जाने का खतरनाक फैसला था और मैं जानता हूं कि बुश के परिवार खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला अमेरिकी इतिहास का सबसे बदतरीन फैसला था। उन्होंने कहा कि हमने मध्य पूर्व को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। क्या अब भी आप सोच रहे हैं कि 20 या 21 साल से पहले ये बेहतर हो गया है? सच तो ये है कि ये और भी बुरा हो गया है। ये फैसला ऐसा था जिसके लिए हमें ट्रिलियंस डॉलर खर्च करने पड़े। हमें मामले के दोनों ओर देखना चाहिए। दसियों लाख लोगों का जीवन तबाह हो गया। जो हालात पहले थे उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, बल्कि स्थिति पहले से बदतर हो गई। ट्रंप ने कहा कि हमें इसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में तालिबान की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि तालिबान बेहतरीन लड़ाके हैं। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के भाग खड़े होने को उन्होंने जमकर आलोचना की और कहा कि हमारा मानना है कि हमारे इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।